सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही शुभकामना करता हूँ साथियों। साथियों, तबीयत ठीक नहीं थी और वर्तमान समय में जो मौसम है, वो थोड़ी गर्मी है, थोड़ी सर्दी है। मैं आप लोगों से आशा करूँगा, आप लोग समय को ध्यान में रखते हुए सुबह जल्दी उठें और अपने नित्य कर्मों को करते हुए जल्दी से जल्दी स्नान करने का प्रयास करें। क्योंकि जो ये समय है साथियों, ये इसमें गर्मी भी है, सर्दी भी है। स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहना है साथियों, क्योंकि इसमें बुखार होने की, जिसे वायरल बुखार कहते हैं साथियों, ज़्यादा संभावना होती है। शाम के समय में हमें सोने टाइम भी अगर हो सके तो थोड़ा ठंडा पानी से बचें, गुनगुना पानी ही आप लोग पीने का प्रयास करें। जिन लोगों को भी हल्की-फुल्की ठंडी लग रही हो अभी, क्योंकि साथियों ये जो मौसम है ना, ये हमारे शरीर को दूसरे ज़ोन में ले जाता है। जैसे अभी हम लोग ठंडी से गर्मी में प्रवेश कर रहे हैं, उस मौसम में हमें अपने शरीर के साथ कोई भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करना है, नहीं तो आपको तुरंत सर्दी खाँसी पकड़ सकती है। ये रही बात साहब स्वास्थ्य के विषय में आप लोगों के। मैं कई दिन से वीडियो नहीं अपलोड किया साथियों, कारण कुछ अलग नहीं था, कारण यही था कि कुछ लोगों ने कमेंट किया था। कमेंट नहीं बोल सकते उसको, कि पूछा ही था कि आप जो कुछ भी वीडियो बना रहे हैं, ये फॉलोवर बढ़ाने के लिए बढ़ा रहे हैं, रील बना रहे हैं, पैसा कमाने के लिए बना रहे हैं। तो साथियों, मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके एक सच्चाई बताना चाहता हूँ साथियों। मैं जो कुछ भी वीडियो बनाता हूँ, इसमें मेरा पैसा कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि प्रभु के आशीर्वाद से जो मैं कमा रहा हूँ, वो बहुत ही ठीक है। उसमें हमारा परिवार का, हमारा गुजारा हो जा रहा है। आगे अगर जो कुछ भी मुझे मिलता है, मैं अपने से किसी का सहयोग भी कर देता हूँ साथियों। साथियों, पैसा कमाना और शिक्षा देना अलग-अलग बात है। मेरी वीडियो मैं रिकॉर्ड करके रखा हूँ साथियों। मैं उसमें कुछ एडिटिंग करके आप लोग के सामने लेके आऊँगा। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए हमारे जीवन में? शिक्षा का उद्देश्य मात्र धन कमाना, इसका हम कभी समर्थन नहीं करते साथियों। शिक्षा हमारे पास है, ज्ञान हमारे पास है, हमारे साथ ही समाप्त हो जाएगा साथियों। लेकिन अगर उस ज्ञान को अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, किसी बच्चे के साथ या अपने समाज में देने का प्रयास करेंगे, तो उस ज्ञान से किसी का भला होगा साथियों। और एक मानव का कर्तव्य है कि उसके द्वारा समाज में भला हो किसी का। यही भावना लेकर के मैं आप लोगों के सामने आता हूँ साथियों। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे वीडियो को आप लाइक करिए, मेरी वीडियो पे कमेंट करिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को सुनिए और उसको मन में विचार करिए कि हम कहना क्या चाहते हैं और ये बात कहाँ तक सही है। हमारा उद्देश्य क्या है? हम इस संसार में आए क्यों हैं? अकेले ही क्यों आए हैं? अकेले क्यों जाते हैं? हमारा कर्तव्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, ये सब छोटी-छोटी बातें हैं, जो हम सोचेंगे तो हम एक इंसान बनेंगे। क्योंकि हम जब तक अपने आप को इंसान समझेंगे साथियों, हम बहुत सारी बुराइयों से बचे रहेंगे। और जिस दिन अपने आप को हम जातिवाद में ले जाएँगे, ऊँच-नीच में ले जाएँगे, धर्मवाद में ले जाएँगे, उस दिन हमारे से गलतियाँ होंगी। क्योंकि प्रभु ने हमें एक ही जाति का बनाया साथियों, वो है मानव जाति। भगवान के लिए, ईश्वर के लिए या जो परमात्मा है, उसके लिए हम सभी लोग मानव जाति हैं। 84 लाख योनियाँ हैं साथियों, उनमें एक योनि मानव की भी है। बाकी जो योनियाँ हैं, उनकी रक्षा कौन कर रहा है? ये विचार करने वाली बात है साथियों। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने विचार किया भी है, लेकिन समय-समय पर हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम एक मानव हैं और हमारा कर्तव्य क्या है। हमारे से दूसरे जो जीव हैं, वो सुख पाएँ,
हमसे डरे नहीं। साथियों, इंसानियत मनुष्य का गहना होता है। जिस मनुष्य के अंदर इंसानियत है, वो हर जगह अपनी बढ़ाई पाता है साथियों। उसको किसी भी समाज से, किसी भी वर्ग से या किसी भी व्यक्ति से डर नहीं रहता है। वो अपने आप को हर जगह सुरक्षित महसूस करता है साथियों। यही मेरी भावना है। मैं अपने मन की बात आप सभी को बता पाया। ये प्रभु की ही कृपा है साथियों। मैं बहुत बड़ा हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, इसका भी मुझे अभिमान नहीं साथियों। लेकिन जो भी मैं हूँ, आपके सामने हूँ, क्योंकि कुछ भी मैंने छिपाया नहीं है। मैं सोशल मीडिया पर आकर के, फेसबुक पर आकर के कुछ बोल देता हूँ, तो आप इसको कैसे लेंगे, ये आप खुद से विचार करिए। क्योंकि जो लोग आप लोग देख रहे हैं वीडियो को, उनमें से कुछ लोग हमसे पहले भी मिल चुके हैं और कुछ लोग मेरे साथ ही हैं। तो साथियों, इसमें झूठ बोलने की और कुछ छुपाने की बात ही नहीं आई है। मनुष्य का व्यवहार वैसा होना चाहिए। जो वो कह रहा है, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। साथियों, मैं जो कुछ भी आप सभी को सिखाने का प्रयास करता हूँ, सबसे पहले मैं उस रास्ते पर खुद चलता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। ऐसा अगर आप लोगों को कोई भी संदेश किसी के भी द्वारा मिले कि जो आदमी खुद बता रहा है, उस रास्ते पर चल रहा है, तो उसमें कुछ न कुछ सच्चाई या अच्छी बातें ज़रूर होंगी साथियों। उस बातों को हमें मानना चाहिए और अपने परिवार के बच्चों लोगों को भी उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्योंकि जो सत्य का रास्ता है साथियों, थोड़ा कठिन है, लेकिन शांति उसी में मिलती है साथियों। मुझे आशा है कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, अपने शरीर पर ध्यान देंगे और आप लोग सत्य का अनुसरण करेंगे साथियों। बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं विदेश में। गैस की चल रही है, युद्ध की चल रही है, शंकराचार्य जी की चल रही है। इन्हीं सब समस्याओं का समाधान अपने समय से होता रहेगा साथियों। लेकिन जो आपका स्वास्थ्य है, वो भी आपको देखना है साथियों। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही शुभकामना है। जय जय सीताराम, जय श्री कृष्ण।